जैसा देश वैसा भेस। ओह यस, ये तो मैं भूल ही गई थी। हाँ, मक्खन वाले फ्राई कबाब और चिकन में अगर आपको चाहिए चिकन। बहुत मज़े का खाना था। सो आई एम वेयरिंग दिस। ये आपने देखा होगा मेरा पजामा, ये डेनिम का पजामा है एंड दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट बिकॉज ये कंफर्टेबल है और ये देखें इसके साथ कितना अच्छा जा रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। लूज़ से कपड़े, वैसे तो कराची में सब कुछ ही चलता है लेकिन फिर भी बंस रोड पे बहुत रश होता है, तो जैसा देश वैसा भेस, उसी हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। तो ओह यस, ये तो मैं भूल ही गई थी, साथ में अपना कैरी कर रही हूँ टोट बैग। टोट बैग्स नहीं होते तो ज़िंदगी कैसी होती, मतलब टोट बैग्स कितने काम की चीज़ है। और दिस वन इज़ माई फेवरेट, इट्स कॉल्ड नेवर फुल। चलें चलते हैं। माय गॉड, बकरा मंडी है ये तो। आर दे सेलिंग दीज गोट्स? रियली? इससे पूछे कहाँ लगाए हम। भाई तू इतना खुश ना हो। कैसा रहे पागल का बच्चा। हाँ, मुझे तो जैसे पता ही नहीं गाड़ी कैसे रिवर्स करते हैं। ये वहीद के कबाब का है। वहीद के कबाब वाला मेन रोड पे 2 नंबर गली में। तो यहाँ से कहाँ से जाएंगे? वापसी जैसे गाड़ी टर्न करें, आगे जाके चौराया आएगा। अच्छा, ऐसे राइट हैंड पे रहेंगे ना। हाँ। तीसरी गली में राइट हैंड पे चौराहा आएगा तो दाती आंटी तीसरी गली में राइट है। बल्कि एक काम करें, सब्जी गली से भेजिए ना, जाएगी गोश्त पुलाव। अभी इतनी मुश्किल से इस गली से फंस के आए। आप एक काम करें, गाड़ी वापस टर्न करें। हाँ। वापस टर्न करिए, आगे जाके चौराहा आएगा। हाँ। सीधे हाथ पे ले ले। हाँ, हाँ। सीधे हाथ पे आप जो लेफ्ट हैंड पे जो ना मटके दही बड़ा वाला आएगा, उसको सामने में है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। चलो भाई, ठरकी अंकलों से जान छुड़ा के गाड़ी अपनी अच्छी सी जगह पे पार्क करके अब हम जा रहे हैं वहीद कबाब। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं थोड़ी सी हिस्ट्री बंस रोड की। भाई बंस रोड जो है एक स्कॉटिश फिजिशियन थे, उनके नाम पे जो है ये इसका नाम है। और ये कौन थे? ये एक्चुअली 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिश राज था सिंध में, ये तब जो है एक फिजिशियन थे और उन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम रखा गया। बंस रोड कराची की सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा पुरानी फूड स्ट्रीट है, जिस तरह आप कह लें कि गवाल मंडी है लाहौर में। बंस रोड इस वजह से इतना ज़्यादा मशहूर है क्योंकि यहाँ पे आपको जो फूड वैरायटी है ना वो बहुत कमाल की मिलेगी और जो खाना है वो इतना मज़े का है जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पे तो खैर बेतहाशा पॉपुलर इस तरह के फूड रेस्टोरेंट्स हैं और भरा हुआ है बंस रोड तरह तरह के खाने पीने की चीज़ों से। लेकिन जो कुछ चंद मशहूर चीज़ें हैं वो आई प्रॉमिस कि वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। लेकिन आज हम ट्राई करेंगे वहीद के कबाब, क्योंकि वहीद के कबाब सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं बंस रोड पर। मज़े की बात मैं आपको बताऊं बंस रोड के बारे में। बंस रोड को लोग आज तक बंस रोड बुलाते हैं, जबकि पार्टीशन के बाद इसका नाम तब्दील करके मोहम्मद बिन कासिम रोड रख दिया गया था। लेकिन लोग जो है उनको शायद बंस रोड बुलाने की आदत थी, तो वो आज तक इसको बंस रोड ही बुलाते हैं। इतना पुराना है कि 1940s में यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बनने शुरू हो गए और आज तक वो रेस्टोरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बाद बनते चले गए। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि इर्द गिर्द जो कम्युनिटीज़ रहती हैं उसमें जो ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं वो पंजाबी हैं, मेमन हैं और कुरैशीज़ हैं। 2021 में बंस रोड को प्रॉपर तरीके से रिस्टोर किया गया ताकि लोग आएँ और भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकें। जब भी बाहर से फॉरेनर्स आते हैं पाकिस्तान को विज़िट करने के लिए और कराची आते हैं तो वो बंस रोड लाजमी आते हैं। और अगर आप आज तक बंस रोड नहीं आए हैं तो ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपने बंस रोड का खाना ट्राई किया है तो कमेंट करके बताएं कि आपकी कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा फेवरेट है। ओए विक्टोरिया, आप कितने लेंगे विक्टोरिया की राइड के? तो जी मुबारक हो, वहीद कबाब पर हम पहुंच गए हैं। ये है हमारी मंजिल जहां पर हमें आके खाना खाना था, दी फेमस वहीद के कबाब।
चिकन रहने दें। अब आप एक तो आपके धागा बीफ खाएंगे ना, धागा कबाब मशहूर है ना, बीफ धागा कबाब, और दूसरा फ्राई कबाब जो मक्खन में करते हैं। हाँ, मक्खन वाले फ्राई कबाब। और चिकन में अगर आपको चाहिए चिकन चटकारा बोटी और चिकन चिकन चटकारा नहीं ये दो मंगाओ बीफ ही खाना है। अच्छा देखिए, एक तो बीफ धागा कबाब करते हैं, और दूसरा आपने कौन सा बताया था? फ्राई भी है और फ्राई कबाब भी है, बीफ गोला कबाब है। सबसे मजेदार एक तो धागा कबाब का मुझे पता है, ठीक है, वो तो बेस्ट है। इसके अलावा अगर बीफ में खाना है तो बीफ बोटी खा लें या फ्राई कबाब खा लें। फ्राई कबाब, एक फ्राई कबाब, और एक आपने वो जो धागा कबाब होता है बीफ में, साथ में नान है, पराठे हैं, चपाती मिक्स कर दें, नान और पराठे, ठीक है, मजेदार सा बना के आए। नहीं, पराठा नॉर्मल ले आता हूँ, बाकी बाद में साथ ले आइएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू। ये है भाई मेन्यू, बीफ कबाब फ्राई, बीफ धागा कबाब, ये इस तरह से कुछ रेट्स हैं, और ये डिलीवर भी करते हैं बाय द वे। तो जी, क्या ये धागा कबाब दी फेमस, ये फ्राई कबाब, ये दोनों फेमस चीज़ें हैं ना, ठीक है भाई, ये है फेमस तरीन चीज़ हमारे। ओके, थैंक यू। कराची के जो फूड स्ट्रीट है बंस रोड, उसकी तो फल्ला ये मक्खन में बना हुआ है ना, मक्खन में बना है, खाएं। बहुत मज़े का, ये इसी तरह का टेस्ट होता है इसका, ये मक्खन में बना होता है। मेरी खाला को नमक ज़्यादा लग रहा था। ये जो मक्खन वाले डीप फ्राइड कबाब हैं उसमें हाँ थोड़ा सा टेस्ट इनका डिफरेंट होता है, लेकिन बहुत मज़े का होता है। और वो जो धागा कबाब हैं उनके तो क्या ही कहने हैं। तो ये बेसिकली बहुत मशहूर चीज़ें हैं वहीद कबाब हाउस की। एंड नाउ माई आंट इज़ ट्राइंग हर बेस्ट टू टेक आउट द थ्रेड आउट ऑफ दिस कबाब, जो कि काफ़ी मुश्किल काम है। बस, थैंक यू सो मच, बहुत मज़े का। बंस रोड पे कहाँ सबसे अच्छा मीठा कौन सा है फेमस तरीन? रबड़ी, वो बेस्ट है। बस ठीक है, फिर हम वहाँ जाके खाएंगे। आप बिल ले आए, थैंक यू। तो खाना हम खा चुके हैं, लाइट जो है वो थोड़ी सी कम है और अजीब से शेड मेरे मुंह पे पड़ रहे हैं और पिंपल्स नज़र आ रहे हैं, बट नेवर माइंड। अच्छा जी, ये 1510 रुपये में। और आपका नाम क्या है? अब्दुल कदीर हैं ये, ठीक है। इनकी बहुत अच्छी सर्विस है, तो जब भी आप बंस रोड आएँ तो आप इनसे खाना ऑर्डर करवा सकते हैं। बहुत जगह है। बहुत मज़े का खाना था और लोग आते हैं, दुनिया आई हुई है, जबकि अभी वीकेंड और वेरी चीप। मतलब हमने कितने 1510 रुपये में जो प्लेट थी आपकी, एक वो कबाब और एक हमारे वो जो धागा कबाब थे वो, और दूसरे, सॉरी मैंने माइक नहीं लगाया हुआ, और दूसरा था वो फ्राई कबाब, धागा कबाब और फ्राई कबाब। मतलब हम लोगों ने वो कहते हैं ना पेट भर के खा लिया और पराठा थोड़ा सा बच भी गया। तो अब एट द एंड मेरा प्लान है कि हम करवानी है बिरयानी पार्सल, है ना, हाफ हाफ कर लेंगे क्योंकि मैं चावल इतना नहीं खाना चाहती। अब जो है ना, हम बंस रोड की जो बहुत फेमस रबड़ी है वो ट्राई करने जा रहे हैं। ये मेरे बैकग्राउंड पे आपको नज़र आ रही होगी। तो हमने ये सोचा है हम यहाँ बैठ के भी खा सकते हैं, लेकिन हमने सोचा है जब हम आए हैं तो ज़रा हम एक्सप्लोर करें, तो हम वहाँ जाके, हाँ चलें, तो वहाँ जाके हम रबड़ी अब खाएँगे। अमरती मिल रही है यहाँ पे। और ये क्या चीज़ है? ये मालपूरा है ये। ओके, दिस इज मालपूरा। और वो अनरसे और अमृति और ये गुलाब जामुन। आंटी गुलाब जामुन चाहिए, 2 ट्राई करने हैं गुलाब जामुन। पैक करते हैं, मुझे वैसे नहीं खाने चाहिए, आपके लिए भी पैक करा दूँ गुलाब जामुन। 2 अलग अलग कर दें। अभी हम मीठा अवॉइड करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो सकता। अच्छा, ये गुलाब जामुन है, ये बड़े वाले हैं, वो छोटे वाले हैं। 260 रुपये 2 गुलाब जामुन 60 रुपए के। और वो जो छोटे वाले हैं? छोटे वाले 150 रुपये के 10 है। 150 रुपए के 10 हैं। वाओ, 150 के 5 है, वही 260 रुपये के। वाओ, कैन यू इमेजिन। टिकिया कितने की? 50 है ना। हम ये ट्राई करने लग रहे हैं। ये भी नहीं, ये भी डाल दे उसमें।
अभी पेट इतना भर गया उल्टी ना हो जाए। हाँ अलग अलग करना है। हाँ अच्छा ये मीठी टिकिया है, नमक पारे नजर आ रहे हैं, वो जलेबी नजर आ रही है बैकग्राउंड पे। इमरती जो है वो 50 रुपए की एक मिलेगी आपको। हाँ डलवा लें। मैं नहीं खाऊंगी, नहीं इमरती नहीं। आई एम अ जलेबी पर्सन। इमरती भी मज़े की होती है लेकिन वैसे मुझे मीठा नहीं खाना है ना, तो मैं ले लूँगी तो फिर मैं खा लूँगी। माई आंट इज सेइंग कि लाहौर में इमरती वाज सो बैड। ऑनेस्टली कराची जैसा फूड नहीं है भाई। 250 रुपए के। अच्छा मुझे बताइए ये और ये दोनों का सेम टेस्ट होता है? ये इलायची वाले हैं, ये वाले जो है ओह ये इलायची है। ओके इलायची। हाँ हाँ नहीं ये तो सही वो वाले है ना, नॉर्मल जैसे। इसका है ना ये काले वाले का भी टेस्ट अलग है। अच्छा आपने ये डाला इसमें? काला नहीं, काला मैंने नहीं डाला। काला थोड़ा सख्त है, ये थोड़ा नरम है, तो इसकी वजह से टेस्ट में फर्क आएगा। हाँ ठीक है समझ आइए। आपको जो डार्क वाले होते हैं वो थोड़ा सख्त होता है और वो जो लाइट ब्राउन है वो ज़रा सॉफ्ट होता है, इसकी वजह से टेस्ट में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। जलेबी हम आएंगे किसी दिन सिर्फ मीठा खाने, लाइव बनवा के हमें मालपुरा खिलाएंगे किसी दिन। नेक्स्ट टाइम जब आओ तो इनसे ले लेना इनसे लाजमी ले लेना क्योंकि मैं नहीं ले रही बेटा, बच्चों को नहीं देती मैं। मस्ट हैव मेट स्टूडेंट्स, आई डोंट नो आंटी के स्टूडेंट्स होंगे फॉर श्योर। स्टूडेंट्स की अम्मा बेटा नहीं है, पीछे नहीं हो बेटा तो माफ कर दो इसी के लिए। कितने की दे रहे हो? कितने की दे रहे हो? 450 की मैम, लाइट वाली 450। 200 रुपए की दे रहा था वो मुझे पीछे। आज दिल्ली रबड़ी हाउस आए जानू बेबी। हेलो बेटी मोटी कुछ कुछ लात मार दी इसने तो। आ रहे। अच्छा ये है दिल्ली रबड़ी हाउस। भाई रश चेक करें, रश सेम थिंग्स। वो छोटे वाले गुलाब जामुन। अच्छा ये रबड़ी फेमस है ना आप लोगों की? सबसे ज़्यादा कौन सी वाली है? ये जो बीच में है। अच्छा ये वैरायटी है, इसको कहते हैं, ये पिस्ता रबड़ी है। 1800 रुपये फी किलो। पाव आधा पाव। ये पाव कितना होता है वैसे? अच्छा इनके पास जो डिज़र्ट्स हैं, दे वेरी फेमस फॉर देयर डिज़र्ट्स। जीरी मिलती है, जीरी जो है ये 2200 रुपये किलो है। और ये वही छोटे टाइनी वाले गुलाब जामुन। एंड दिस इज़ पिस्ता रबड़ी, बट दिस वन इज़ फेमस एंड दिस इज़ फॉर 1440 रुपये फी किलो, बट यू कैन गेट लाइक पाव इन ग्राम्स। ओह आई वॉन्ट दिस। या आंटी वो वाला फालूदा नहीं जिसमें सवैयाँ टाइप की चीज़ होती है, वो कहाँ है? वो होएगा इनके पास? वो इसके साथ मिलता है? क्रंच के साथ नहीं ये चाहिए, ये ट्राई करनी है। रबड़ी कुल्फी है? रबड़ी यार, आई वांट टू ईट रबड़ी। दिस इज मटका कुल्फी। तो यू टेक रबड़ी पाव, ठीक है, वील शेयर दैट एंड वी कैन आल्सो गेट दिस। आधा पाव बस। वाह वेरी चीप कर सकते हैं। ये कुछ रेट है इसके, आधा पाव के 2। दे नो दिस प्लेस इज़ नॉट एयर कंडीशनड, जबकि दे आर मिंटिंग मनी, लेकिन एसी वेसी नहीं चल रहा है, शदीद गर्मी हो रही है। विक्टोरिया वाले अंकल जो है ना वो पीछे पड़े हुए हैं अभी तक, देखें। आ जाओ। अब वो आंटी कह रही है कि यार क्लिफ्टन पे विक्टोरिया में बैठेंगे तो मज़ा भी आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे विक्टोरिया पे बैठना इतने रश में इस बेवकूफ़ी। सो अब हम बाहर बैठकर एंजॉय कर रहे हैं रबड़ी। और रबड़ी क्या मज़े की रबड़ी थी। वो जो सही रबड़ी होती है ना, मतलब वो नहीं जो दुकानों पे मिल रही होती है आम, प्रॉपर रबड़ी। आई डोंट नो व्हाट इज शी अप टू। भाई खाला का मूड था कि हम बिरयानी लेके जाएंगे घर, लेकिन शायद पता नहीं बीफ की नहीं थी या चिकन की नहीं थी या पता नहीं क्या था क्या नहीं। खैर हमने बिरयानी नहीं ली और हमने ये डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट टाइम आके बिरयानी खाएंगे। इनकी बिरयानी बहुत मज़ेदार होती है और सर्विंग भी ठीक ठाक होती है। आप माइंड तो नहीं करोगे आपको प्यार कर लूँ? माइंड कर रहा है तो इसने मुझे लात मार दी ना तो मैं पड़ी होंगी कहीं पे।
ये देखें स्टिकर रॉक मॉम। तो ये था कराची का बंस रोड, लेकिन अभी बहुत कुछ और हमने एक्सप्लोर करना है। बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने के स्पॉट्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कमेंट करके बताएं कि आप देखना चाहते हैं कि नहीं। हम गाड़ी में आके बैठे हैं, गर्मी थी लेकिन हवा चल रही थी। खाना बहुत मज़े का था। उसके बाद हमने रबड़ी खाई और घर के लिए भी कुछ चीज़ें पैक करा ली हैं और इंशाल्लाह दोबारा मैं आऊँगी। दोबारा इस वजह से आऊँगी क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें जो हमने एक्सप्लोर करनी है। तो अति आंटी मैंने सोचा है कि हम दोबारा फिर आएंगे और हम कुछ नई चीज़ ट्राई करेंगे। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा बंस रोड आए तो वहीद के कबाब जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं। धागा कबाब और उसकी जो फ्राई कबाब है तो वो लाजमी ट्राई कीजिएगा। फिर रबड़ी खा लीजिएगा और वो साथ ही उसके स्टॉल था जो दिखाया जहाँ पे जलेबी और पता नहीं क्या क्या ट्रेडिशनल किस्म की चीज़ें मिल रही थी। सो इट्स फन प्लेस। मतलब बंस रोड जो है वो बहुत पुराना है और आसान नहीं होता है एक इलाके को दोबारा सारा तोड़ के दोबारा से रीबिल्ड करना, लेकिन ये एक बहुत मज़ेदार जगह है। मतलब कराची के चंद ऐसे स्पॉट्स जिसकी वजह से कराची जाना जाता है, कराची की पहचान है, उसमें से इट्स वन ऑफ द स्पॉट्स। ये जितना हमने खाना खाया है जिसमें एक्चुअली ठीक ठाक माशाल्लाह पेट भर के खाना खाया। हम दोनों भूखे थे, नाश्ता भी नहीं किया हुआ था मैंने। तो पूरियाँ आई, उसके अंदर रोटियाँ आई, 2 प्लेट थी और दोनों प्लेट जो है वो मतलब 2 लोगों के लिए ठीक ठाक थी अगर आप इंसानों की तरह खाएं तो वो हमने वहाँ पे कबाब 2 तरह के मंगवाए और नान और पराठे मंगवाए, साथ हमने ड्रिंक्स मंगवाई और उसके बाद हमने रबड़ी खाई। और हमने रबड़ी के अलावा कुछ पैक किया है क्या? और कुछ गुलाब जामुन हमने लिए और साथ हमने वो मीठी टिकिया भी ली। तो हमने ये सारी चीज़ें जो है जो घर के लिए भी टेक अवे किया है, ये सब मिला के 2100 रुपये के अंदर हम 2 लोगों ने खाना खाया है, डिज़र्ट खाई है और उसके बाद हमने खाना पैक भी करा लिया है। मतलब चीज़ें और भी हमने ले ली हैं घर जाके खाने के लिए। सो 2000 रुपये में 2 लोग आराम से ना याशी से पेट भर के मज़ेदार किस्म का खाना खा सकते हैं।